और एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं टी20 महामुकाबले की। भारत और पाकिस्तान के बीच ये मैच मेलबर्न में होने जा रहा है। तमाम मेहमान मेरे साथ बने हुए। सबसे पहले सबा के पास चलेंगे। सबा, अगर पिछले टी20 की बात करें और पिछले टी20 में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी, तो पिछले टी20 के बाद अगर ऐसी स्थिति है, इस मैच के अगर टी20 को देखें, भारत पाकिस्तान के मैच को देखें, हम ये सवाल एक बार राजकुमार जी से करेंगे क्योंकि उनका फ्रेम नहीं मिल रहा सभा साहब का। राजकुमार जी से पूछेंगे, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार के जो टी20 में पाकिस्तान में क्या अंतर दोनों के बीच में। मनोज साहब, आप बता दीजिए। देखिए, जहाँ तक अंतर का सवाल है, एक तो सबसे बड़ा अंतर यही है कि जो जितने भी मुकाबले हुए भारत और पाकिस्तान के टी20 वर्ल्ड कप हो या पुराने जितने भी वर्ल्ड कप के मुकाबले हैं, बड़े वन साइडेड हुए हैं। और हम भी जो हारे थे टी20 वर्ल्ड कप का, हम भी वन साइडेड हारे हैं। और ज़्यादातर मुकाबले जो हम जीते वो भी वन साइडेड जीते। लेकिन जो दो मुकाबले जो एशिया कप में हुए, जिसमें आखिरी ओवर की तीसरी गेंद पर फैसला होता है, चौथी गेंद पर फैसला होता है, और एक मुकाबले में पांचवी गेंद पर फैसला होता है आखिरी ओवर की, तो अंतिम पूर्व गेंद पर अगर फैसला होता है तो जाहिर सी बात है कि मुकाबले अब बहुत ही रोमांचक होने लगे हैं, बहुत संघर्षपूर्ण होने लगे हैं। मैचों का जो रोमांच है अब सिर्फ भावनाओं का उफान ही नहीं है, दोनों तरफ से आग लगी हुई है। गेंदबाज, बल्लेबाज आपस में एक दूसरे के खिलाफ कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है। तो मैं तो कहूँगा कि मुकाबले बहुत ही रोमांचक, बहुत संघर्षपूर्ण, ये एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है पिछले टी20 वर्ल्ड कप में और उससे पहले के मुकाबलों में। सबा हमारे साथ मौजूद है। सबा, अगर पिछले टी20 की बात की जाए और अब के टी20 की बात की जाए जो कि कल होने वाला है भारत पाक में, दोनों के बीच कैसी स्थिति? क्या भारतीय टीम ने अपने आप को और बेहतर किया है? हाँ, किया है, क्योंकि पिछले विश्व कप के बाद जिस तरह के परफॉर्मेंस देखने को मिले हैं भारत की तरफ से, जिस तरह का रुख भारत ने अपनाया है अपनी बल्लेबाजी में, वो एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। मैं मानता हूं कि एशिया कप में उस तरह का प्रदर्शन जिसकी हम लोग उम्मीद कर रहे थे वो देखने को मिला नहीं। पर भारत को ये भी एहसास है कि जब बड़े मुकाबले होते हैं, जब मल्टी टीम इवेंट होता है, वहां पर भारत का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं है। इस पर भारत अभी भी मेहनत कर रहा है और मुझे विश्वास है कि जिस तरह की तैयारी हुई है भारत की, जिस तरह से भारत ने बायलैटरल मैचेस जीते हैं, जिस तरह के एग्रेसिव माइंडसेट दिखाया है, जिस तरह के चयन भारत ने किए हैं, जिस तरह के कॉम्पोजिशन के साथ भारत मैदान में उतर रहा है, ये सब दर्शा रहा है कि भारत बहुत ही पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ विश्व कप में गया है खेलने के लिए। और पहला मुकाबला अच्छा है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम के साथ होने वाला है, पाकिस्तान के साथ मुकाबला होने वाला है जो कि बहुत दिलचस्प होगा। पर बैलेंस भारतीय टीम पे काफी अच्छा है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर भारत अपने स्किल के हिसाब से, अपने पोटेंशियल के हिसाब से खेलेगा तो भारत को ये मैच जीतना चाहिए। जी, राजकुमार जी हमारे साथ हैं, उनसे हम पूछेंगे। राजकुमार जी, जैसा कि मनोज साहब ने कहा कि बाबर, रिजवान और शाहीन, ये तीन खिलाड़ी, इन्हें पकड़ना बहुत जरूरी है। आपकी नजर में कुछ और खिलाड़ी जिन पर नजर लगाना बहुत जरूरी है, जिन्हें पकड़ना बहुत जरूरी है? नहीं, मैं काफी हद तक सहमत हूँ मनोज जी से कि उन्होंने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है पाकिस्तान टीम की। बहुत कुछ डिपेंड कर रहे हैं वो अपने ओपनर्स पर और स्पेशली बाबर आजम पर काफी ज्यादा रिलाई कर रही है, और वहीं अफरीदी, शहनशाह अफरीदी पर गेंदबाजी में। तो ये दो प्लेयर ऐसे हैं जिन पर काफी ज्यादा डिपेंड कर रही है, रिलाई कर रही है पाकिस्तान की टीम। और अगर ये कहीं फेल होते हैं तो बहुत ज्यादा बैकअप नहीं है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि पाकिस्तान का जो मिडल ऑर्डर है वो कहीं ना कहीं बहुत कमजोर नजर आ रहा है, क्योंकि लेटली अगर हम एक लंबे अरसे से भी बात करें तो भी वहां से परफॉर्मेंस नहीं हुई है, तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस भी नहीं है वहां पर। तो अगर हम जल्दी ओपनर्स का विकेट लेते हैं तो इनरोड्स कर सकते हैं हम पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर में, जो कि काफी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ना बहुत ज्यादा वो परफॉर्म कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एडवांटेज यहाँ पर भारत को है, क्योंकि अगर आप सिर्फ गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी में बहुत ज्यादा वो रिलाई कर रहे हैं अपने तेज गेंदबाज शहनशाह अफरीदी पर, जो कि वापस आ रहे हैं एक इंजरी से। और एक एज ए कोच मैं कहूंगा कि जब एक फास्ट बॉलर इंजरी से वापस आता है तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड उसके रहता है कि मैं ऑल आउट जाऊं या नहीं, क्योंकि उसे अपनी इंजरी का रिकवर होने का थोड़ा सा डर रहता है। तो कहीं ऐसा ना हो, मैं चाहूंगा कि वो पूरी तरह से फिट हो और एक अच्छा मुकाबला देखने को मिले भारत पाकिस्तान के बीच में। जी, अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, अमूमन ये कहा जा रहा है सतही तौर पर कि जो ओपनिंग ऑर्डर है वो बहुत मजबूत है पाकिस्तान का, और भारत का ओपनिंग ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर और उसके बाद के बाकी के, चाहे वो मैच फिशनर हो, वो सब मजबूत बताए जा रहे हैं। आप भी ऐसा मानते हैं?
देखिए, अगर ऑन पेपर मैं देखता हूं तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया की टीम स्ट्रांग है, और मैं ये समझता हूं कि इस पूरे टूर्नामेंट की जितनी भी टीम्स हैं, 12 टीमें हैं, सुपर 12 की आप किसी भी टीम को उठा लें तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना स्ट्रांग जो है बैटिंग यूनिट किसी टीम का होगा इंडिया के अलावा। एक्स फैक्टर की बात हो रही थी, मेरे ख्याल में बिल्कुल सही कहा सबने कि सूर्या कुमार यादव और हार्दिक पांड्या, आपके पास दो एक्स फैक्टर हैं। पाकिस्तान की अगर मैं बात करता हूं तो पाकिस्तान में मोहम्मद नवाज की सूरत में एक्स फैक्टर है, और मैं यही चाहूंगा कि उसको ऊपर यूटिलाइज करना चाहिए एज जैसे लास्ट मैच में इंडिया के अगेंस्ट किया। एक और एक्स फैक्टर हमारी टीम में हो सकता था वो फखर जमान थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो क्योंकि अभी पूरी तरह से फिट नहीं है तो वो फिर इस मैच का हिस्सा नहीं होंगे। उनकी जगह मोस्ट प्रोबेबली शान मसूद ही खेलेंगे। शान मसूद फखर जमान की तरह ज्यादा एग्रेसिव क्रिकेट तो नहीं खेलते, लेकिन मेरे ख्याल में उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा आ जाती है। एक तो मैच इतना बड़ा, फिर ऊपर से T20 वर्ल्ड कप का मैच है, और उनका जो नंबर होगा वो भी काफी क्रूशियल है क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली वो 1 डाउन ही आएंगे। बिल्कुल बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंडियन टीम स्ट्रांग है, इसमें तो कोई शक नहीं है। एक चीज मैं और बता दूं आपको कि अभी राजकुमार साहब जो है वो कह रहे थे कि शाहीन अफरीदी पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि नसीम शाह जो है वो भी काफी ज्यादा जबरदस्त बॉलर है। शाहीन और नसीम का जो लेफ्ट आर्म और राइट आर्म बॉलिंग कॉम्बिनेशन है, एक तो ये बहुत जबरदस्त है, दूसरा दोनों के पास जो इन स्विंग और आउट स्विंग की जो एबिलिटी है वो बहुत जबरदस्त है। एशिया कप में भी हमने देखा कि जिस तरह से नसीम शाह की खास तौर पे मैं अगर इन स्विंग की बात करूं तो वो उसने बहुत जबरदस्त तरीके से की। यहाँ पे तो पिचेस भी काफी हद तक फ्रेंडली हैं। हारिस रऊफ के बारे में मैं वहां से सुन रहा हूँ, कुछ इंडियन जर्नलिस्ट से मेरी बात हुई, कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से बात हुई, सब यही कह रहे हैं कि हारिस रऊफ का बहुत कोई कार है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी टीम का कोई अच्छे प्लेयर्स नहीं है, सिर्फ मिडिल ऑर्डर का हमारा कंसर्न है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर जो है उसको मैं कुछ ज्यादा हाईली रेट नहीं करता जी, इसलिए ओपनिंग पर ज्यादा ध्यान पाकिस्तान का होता है। रतिंदर हमारे साथ मौजूद है। रतिंदर, अगर पाकिस्तान के पास शाहीन है तो हमारे पास शमी है, क्या शमी कुछ कमाल दिखा पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, शमी पे अगर आप ये कहें प्रेशर नहीं होगा तो वो गलत होगा, क्योंकि प्रेशर शमी पे भी है। क्योंकि देखिए लास्ट मिनट उनका इंक्लूजन हुआ है, ज्यादा कुछ पीछे किया नहीं है, और आप सीधा आके पाकिस्तान के साथ एक प्रेशर कुकर सिनारियो वाला गेम खेल रहे हैं। तो शमी से बहुत कुछ एक्सपेक्टेड होगा। उनके लिए ऐसे टेस्ट है, और जैसे अभी कुरैशी जी कह रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी के बारे में कह रहे हैं और नसीम अहमद के बारे में कह रहे हैं, देखिए पेस अटैक तो उनके पास है, ये तो जग जाहिर है। और भारतीय टीम को यहाँ पे सतर्क रहना होगा, और भारतीय टीम का ये प्लानिंग का हिस्सा भी होगा। दे हैव टू सी द न्यू बॉल थ्रू। अगर हम नया बॉल थ्रू कर देते हैं, हमारे दिग्गज रोहित शर्मा, विराट कोहली क्रीज पे हैं, तो प्रेशर पाकिस्तान पे आएगा जब 6 से 14 ओवर शुरू होंगे। लेकिन कॉन्ट्रेरी, अगर पाकिस्तान वहां पे विकेट लेता है इनिशियली, नए बॉल से विराट कोहली को आउट कर पाता है, रोहित शर्मा को आउट कर पाता है, तो प्रेशर भारत पे भी आएगा। तो जी हाँ, और अगर हम बल्लेबाजी की बात करें, मुझे पूरा भरोसा है कि इस समय भारतीय जो बैटिंग लाइनअप है बहुत मुकम्मल है। अगर रोहित को ऑफ डे होगा, गॉड फॉरबिड्स, अगर विराट कोहली का ऑफ डे होगा, गॉड फॉरबिड्स, स्टिल वी हैव द फायर पावर। वी हैव सूर्य कुमार यादव, ये हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत अगर खेलते हैं तो बहुत लंबा ये बैटिंग क्रम है, और वहां पे प्रेशर पाकिस्तान पे होगा। तो जी हाँ, बड़ा गेम है, लेकिन अगर नाक किसकी आगे है, थोड़ी सी अगर हम बात करें इस समय, तो शायद भारत यहाँ पे सोच सकता है कि उनके पास एडवांटेज है, लेकिन थोड़ा सा। बिल्कुल, रतेंद्र ने सही कहा। रोहित शर्मा, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, विराट कोहली, तमाम ऐसे बैटिंग ऑर्डर में वो प्रतिभाएं हैं जो अपना कमाल दिखा सकती हैं, और यही मजबूती भारतीय टीम की है। सभी हमारे साथ बने रहें। T20 वर्ल्ड कप का आगाज, जी हां, T20 वर्ल्ड कप का आगाज 16 अक्टूबर को हो चुका है, लेकिन सुपर 12 के मुकाबले आज से शुरू होंगे, और भारत अपने पहले मुकाबले में 23 अक्टूबर को दोपहर 1:30 बजे मेलबर्न में पाकिस्तान से भिड़ेगा। यानी कि कल भारत अपना पहला मैच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेलेगा, और मेलबर्न में क्या कुछ तैयारी है ये दिखा रहे हैं स्पोर्ट्स एडिटर राजीव मिश्रा। मौसम बदल चुका है, और मौसम बदलने के साथ साथ मैदान पर माहौल भी बदल चुका है, क्योंकि
रविवार को खेला जाएगा मेलबर्न के इस ऐतिहासिक मैदान पर भारत और पाकिस्तान के बीच में सुपरहिट मैच। और इस सुपरहिट मैच को लेकर तैयारी पूरी जोरों पर है। अगर हम बात सबसे पहले मैदान की करें, मैदान पूरी तरह से सज चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फील्डिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर ये फील्डिंग प्रैक्टिस इस बात का संकेत है कि जो भी बारिश हुई है पिछले 12 या 14 घंटों में, उसका असर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की आउटफील्ड पे नहीं पड़ा है। इसके साथ ही हम वापस अगर पिच की बात कर लें, ड्रॉपिंग पिच है मेलबर्न में, और ड्रॉपिंग पिच होने की वजह से आमतौर पर बहुत ड्राई पिच होती है, यानी कि रनों की बरसात यहाँ पे देखने को मिल सकती है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह का वेदर है मेलबर्न में, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। और ऐसे में यहाँ पर पहले 6 ओवर बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, इस लिहाज से कि ना सिर्फ आप रन बनाते हैं बल्कि आप अपने विकेट को भी कैसे बचाते हैं, ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेलबर्न के मैदान की बात करूं, मेलबर्न का मैदान दुनिया के सबसे बड़े मैदानों में से एक है। 1 लाख दर्शक यहाँ पे बैठकर मैच देख सकते हैं। सामने जो आप देख रहे हैं, जहाँ पे टीवी चल रहा है, वो स्पोर्ट भी है, जहाँ पर रन जब बल्लेबाज लगाएंगे तो ये तय होगा कि कौन सी टीम किस पर भारी पड़ने वाली है। इसके अलावा बात अगर हम इधर स्टैंड की करें, तो ब्रेकिंग पीछे आप स्टैंड देख रहे हैं जो आने वाले समय में टूटने वाला है, क्योंकि इस स्टेडियम को सरदार पटेल स्टेडियम से बड़ा बनाने का प्लान है। यानी कि दुनिया का जो सबसे बड़ा स्टेडियम अहमदाबाद है, उसको पीछे छोड़ने के लिए मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पूरी तरह से तैयारी कर रहा है। अब हम बात करें यहाँ पर क्या कुछ फैसिलिटीज हैं, आप देख सकते हैं ठीक मेरे लेफ्ट साइड में डगआउट्स बने हुए हैं, जहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया की टीमें बैठेंगी। ये वो लकी चीज होती है, यानी कि टीमें डिसाइड कर लेती हैं मैच के एक दिन पहले कि किस जगह पे बैठने जा रहे हैं और किस जगह पे नहीं बैठेंगे। दर्शकों के लिए 3 टायर स्टेट आप देख रहे हैं, अलग अलग एरिया से आप मैचेस यहाँ पे देख सकते हैं और क्रिकेट का लुत्फ उठा सकते हैं, क्योंकि ये चारों तरफ का खुला मैदान है। और शाम को जो ओवरकास्ट कंडीशन होती है वो इस बात को तय करती है कि जा रहे हैं और किस जगह पे नहीं बैठेंगे। दर्शकों के लिए 3 टायर स्टेट आप देख रहे हैं, अलग अलग एरिया से आप मैचेस यहाँ पे देख सकते हैं और क्रिकेट का लुत्फ उठा सकते हैं, क्योंकि ये चारों तरफ का खुला मैदान है। और शाम को जो ओवरकास्ट कंडीशन होती है वो इस बात को तय करती है कि कौन सा गेंदबाज किस लय में और कैसी गेंदबाजी कर रहा है। और खासतौर से यहाँ पे की बात करें, यहाँ पर हार्ड हिट गेंदबाजी बड़ी इफेक्टिव होने वाली है। म्यूजिक की वजह से हो सकता है आपको थोड़ा मेरी आवाज़ कम पहुँच रही हो, लेकिन एक बात तो तय है, यहाँ पे जो जोश और जो जज्बा है वो इस बात की तरफ गवाही दे रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो मुकाबला होगा वो कितना बड़ा होने वाला है। और ये मेजबान इस बात का साक्षी बनने वाला है। सीधे सभा के पास चलेंगे। सभा, कपिल देव का एक मैं वीडियो देख रहा था जिसमें वो कहते हैं कि आजकल नए जितने भी खिलाड़ी आ रहे हैं, नए लड़के आ रहे हैं, उनमें देखा जाता है कि प्रेशर बहुत है। प्रेशर नहीं होना चाहिए, पैशन होना चाहिए, और पैशन इसलिए हम क्रिकेट में आए, और प्रेशर आपका गेम खराब कर देता है, आपको इससे निकलना चाहिए। क्या कहा जाए? देखिए, कई सारे क्रिकेटर्स, और मुझे तो अब यकीन सा हो चला है कि हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो क्रिकेटर्स हैं वो प्रेशर को एक तरह के चैलेंज की तरह से लेते हैं और उनको मजा आता है इन चैलेंजिंग कंडीशंस में परफॉर्म करने के लिए। और दोनों ही टीमों में अगर हम देखेंगे तो कई सारे मैच विनर्स मौजूद हैं, पर ये एक मौका है आपको एक नया मैच विनर बनने का। और दोनों ही टीमों में कई ऐसे यंगस्टर्स हैं जो यही कोशिश करेंगे कि इस मैच में वो एक मैच विनिंग प्रदर्शन दे, ताकि सारी दुनिया उनके नाम से भी अब नाम के बारे में भी चर्चा होने लगे। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक तरह से डिफरेंशिएट करता है एक एवरेज खिलाड़ी में और एक महान खिलाड़ी में। और दोनों ही टीम के प्लेयर्स इसी की तरफ पूरी तैयारी के साथ लगे होंगे और कोशिश यही होगी कि परफॉर्म किया जाए। और ये बहुत कम बार आजकल देखने को मिलता है पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला। तो मुझे लगता है कि इस तरह के मुकाबले अगर आपको खेलने को मिल रहे हैं तो इसको आपको चेरिश करना चाहिए, आपको एंजॉय करना चाहिए, बिल्कुल। राजकुमार साहब, आप क्या कहेंगे? अपने शानदार प्रदर्शन करना चाहिए। जी, मेरा भी यही मानना है कि ये एक इम्पॉर्टेंट मैच है और आपको प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। और क्योंकि सभी खिलाड़ी प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं भारतीय टीम के, और मुझे पूरी तरह से प्रिपेयर किया होगा कि कितना इम्पोर्टेंट मैच है। सभी जानते हैं कि इसमें थोड़ा सा प्रेशर जरूर रहेगा, फैंस का काफी प्रेशर होता है, पूरे कंट्री की एक्सपेक्टेशंस आपसे होती हैं, लेकिन आप प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, आप इसको एक मैच की तरह लें। और ऐसा होता भी है, वंस यू एंटर द ग्राउंड, तो तब आपको बहुत ज्यादा ये ख्याल नहीं रहता कि आप किसके खिलाफ खेल रहे हैं या आपको क्या करना है, आप अपने गेम पर फोकस रहते हैं। तो वही इम्पोर्टेंट है कि आप अपने गेम पर फोकस रहें और बेहतर करने की कोशिश करें, और प्रोसेस आप अच्छा रखें तो रिजल्ट जरूर आएगा आपके फेवर। बिल्कुल सही कहा आपने। मनोज जी?
देखिए जी, दबाव तो होता है जब बहुत बड़ा मैच हो और पाकिस्तान अगर सामने हो तो दबाव का होना बहुत ही स्वाभाविक है। और मैं यहाँ पर खास तौर पर मेरी नजरें होंगी भारतीय ओपनिंग जोड़ी पर, क्योंकि उनका जिक्र अक्सर होता रहता है। और पिछले साल भर में देखें तो रोहित शर्मा ने बहुत अपने जो स्ट्राइक रेट है उसमें बहुत सुधार किया है। 150 के आसपास का उनका स्ट्राइक रेट रहा है पिछले एक वर्ष में। लेकिन अगर हम देखें तो पाकिस्तान के खिलाफ उनका प्रदर्शन वैसा नहीं रहा जिसके लिए रोहित शर्मा जाने जाते हैं। इसी तरह से यही हाल केएल राहुल का भी रहा है। केएल राहुल के साथ भी ये सब परेशानियां हैं। और कल के मैच में पता चलेगा कि आखिर कौन क्या कहता है। अहमद कुरैशी हमारे साथ हैं। अहमद साहब, प्रेशर पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा होता है, हमने टीवी टूटते हुए देखे सड़कों पर। देखिए, टीवी तो जब हम आते हैं यहाँ टूटते हैं, आप लोग आते हैं वहाँ टूटते हैं। एक चीज मैं जरूर यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूंगा, वो ये कि जब से बीसीसीआई की तरफ से अनाउंसमेंट हुई कि वो लोग टूर नहीं करेंगे पाकिस्तान का एशिया कप में, एक टेंशन सी है। और मैं समझता हूँ कि ये अनाउंसमेंट शायद T20 वर्ल्ड कप के बाद भी हो सकती थी या इसके बैट के बाद की जा सकती थी। तो उस टेंशन के हवाले से मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए जो भी टीम जीते, चाहे पाकिस्तान जीते या इंडिया जीते, फैंस को जो है एक दूसरे की रिस्पेक्ट का ख्याल करना चाहिए। दोनों तरफ आग लगी हुई है, सोडी साहब। बिलो द बेल्ट नहीं होनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि एक अच्छा मैच होगा, इंटरेस्टिंग मैच होगा। पाकिस्तान के हवाले से मैं ये कहूंगा, पाकिस्तानी टीम को अगर ये मैच जीतना है तो उनको फिर विकेट्स लेनी पड़ेगी। बिल्कुल, आपने जितनी इंडियन बैटिंग लाइनअप है वहां पे जो है वो विकेट्स लेंगे तो जीतने के चांसेस हैं। अदरवाइज अगर आप बॉल बीट करने के चक्कर में लगे रहेंगे तो काफी मुश्किल हो सकती है। होपफुली एक इंटरेस्टिंग मैच होगा। सोडी साहब, आप क्या कहेंगे प्रेशर को लेकर? देखिए, प्रेशर तो है। इंडिया पाकिस्तान किसी भी लेवल पे आप खेलें, जूनियर लेवल पे खेलें, तब भी प्रेशर होता है। ये तो सीनियर लेवल है और वर्ल्ड कप मैच ऑफ द वर्ल्ड कप। और कल मुझे लगता है पूरी दुनिया दे विल बी ग्लूड टू टेलीविजन। और बहुत से लोग तो मेलबर्न पहुंच गए हैं जो क्रिकेट मैच का नजारा लाइव लेना चाहते हैं। तो सुपरलेटिव मैच है, बड़ा मैच है। भारत के पास पोटेंशियल है। पाकिस्तान टीम भी अच्छा खेल रही है और T20 में आप इनको हल्के में नहीं आंक सकते हैं। बिल्कुल, आप हल्के में नहीं आ सकते। यहाँ पर इंडिया को भी हल्के में नहीं आ सकते, आप पाकिस्तान को भी हल्के में नहीं आ सकते। सबकी नजर इस बात पर बनी हुई है कि इस महामुकाबले में क्या कुछ होने वाला है। शुक्रिया करेंगे अपने सभी मेहमानों का जो इस पूरी चर्चा में हमारे साथ बने रहे। सबकी नजर लगी हुई है। तो T20 वर्ल्ड कप 2022 में भारत पाकिस्तान का हाई वोल्टेज मुकाबला रविवार को मेलबर्न में होने जा रहा है। और जब यह मुकाबला उस क्रिकेट ग्राउंड पे होगा तो मैच से पहले विराट कोहली ने प्रैक्टिस भी की और यह दिखा रहे हैं हमारे स्पोर्ट एडिटर राजीव मिश्रा। मेलबर्न के मैदान पर विराट कोहली हमेशा अच्छा प्रदर्शन करते आए, इतिहास इस बात का गवाह रहा है। और जिस फॉर्म में विराट कोहली नेट सेशन के दौरान नजर आए, उस बात की अब पूरी उम्मीद भी जताई जा रही है कि मेलबर्न के इस मैदान पर विराट कोहली का बल्ला जमकर बोलेगा। वैसे अगर T20 फॉर्मेट की बात करें, कई इतिहास विराट कोहली इस वर्ल्ड कप में बना सकते हैं। खासतौर से पाकिस्तान के खिलाफ जो सफर शुरू होगा, यानी पाकिस्तान के खिलाफ जो पहला मैच विराट खेलेंगे, वहां पर अगर वो अच्छी बल्लेबाजी करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं कि वो रोहित शर्मा को पीछे छोड़ते हुए सबसे पहले T20 फॉर्मेट में 4000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाए। इसके अलावा विराट कोहली जिस फॉर्म में है, जिस तरह से उन्होंने एशिया कप के आखिरी मैच में शतक लगाया, उससे उम्मीदें भी बहुत बड़ी हैं। तो सबकी नजर होगी इस महामुकाबले पर। हर कोई देखना चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान इस मैच को कैसे खेलते हैं और कौन जीतता है। फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।